वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन। क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पर बने हुए क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ढेर सारे स्लाइड को बना रखे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट विच टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑल फ्लावरिंग प्लांट विच टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए हम लोग आते हैं ये एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पर जो है हमने एनसीईआरटी के इस पेज को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जब आप पढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया होगा कि यहाँ पर आ जाइए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहीं से एक क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया कि सभी ऑल फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपका बनाया गया है वह एनसीईआरटी के लेवल से ही बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नीट या किसी भी ऐसे मेडिकल के एग्ज़ाम तैयार करते हैं तो वे ढूंढते हैं कि एनसीईआरटी बुक पर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है तो आपका एनसीईआरटी 100% तैयार हो जाता है। और यही नहीं, अगर आपको नीट या किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वे अलग से पूछे जाते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन जो होता है वह आपका एनसीईआरटी बेस पर ही होता है। और एनसीईआरटी क्लियर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए और कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के ही बुक से आपको क्वेश्चन बनाना आ जाए। तो हमारे इस वीडियो में यही सिखाया जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को ऑप्शन कैसे देते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एग्जामिनर की नज़र से आप खुद क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए आपको नीट या किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर इसमें कोई एरर हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आने वाले वीडियो में उन एरर्स को दूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं हम लोग। तो आप आ जाइए पहले एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पर। आप एनसीईआरटी क्लास 12 का एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर को आइए। वहाँ पर जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पर आते हैं और उस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, यानी कि आपका एनसीईआरटी 100% तैयार हो जाता है ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो। चलिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट विच टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इसके ऑप्शन में दिया गया है आपका, पहला दिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीसरा दिया है पार्थेनोकार्पी, चौथा दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, और ये देखिए आपके एनसीईआरटी का लाइन क्या है। एनसीईआरटी का लाइन आपका है ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि ये भी हमने आपको पीछे दिखाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन है ही नहीं। तो फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में बनता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है आपका फ्लावर, दूसरा दिया है मेगास्पोर, तीसरा दिया है आपका फ्रूट्स एंड सीड, चौथा दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के हम हर एक लाइन को लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का अब लाइन लिखने जाएंगे तो मेरे पास टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसा कि अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरेसेंस flowers and the floral part show an amazing range of adaptation to ensure
फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट एंड सीड्स। तो ये एनसीईआरटी का अभी जो हमने लाइन पढ़ा है वह है, तो मैं टाइपिंग नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि आपका जितना भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से ही है और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन ही है। तो इसको अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर मेरा मिल जाता है फ्रूट एंड सीड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3rd नंबर, फ्लावर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ। फ्लावर किसका ऑब्जेक्ट है? ऑप्शन दिया है एस्थेटिक वैल्यू, दूसरा दिया है ऑर्नामेंटल एंड सोशल वैल्यू, तीसरा दिया है रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो फ्लावर्स है वह एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड सोशल वैल्यू और रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू सब पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज। ठीक है, अब जो है ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 से बना हुआ है। ठीक है, अब जो है अपना एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी पर कहाँ ये है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज। ऑप्शन दिया है इसका इंटरनोड, बी दिया है फ्रूट, 3rd दिया है फ्लावर, 4th दिया है सीड। ठीक है, तो जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस पर होता है? फ्लावर पर होता है। किस पर होता है फ्रेंड्स? फ्लावर पर होता है। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लावर हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो नीट के एग्जाम में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, तो यह इजी से होते हुए बीच बीच में टफ भी आता रहेगा, जो एनसीईआरटी लेवल पर ही रहेगा। लेकिन हमको जो क्वेश्चन है वह स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, एनसीईआरटी को 100% कवर करना सीखना है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है 5th नंबर, इनफ्लोरेसेंस बियर्स द। इनफ्लोरेसेंस किसको धारण करता है या रखता है? ऑप्शन हो जाएगा सीड को, दूसरा दिया है फ्रूट, तीसरा दिया है फ्लोरल बर्ड्स, चौथा दिया है लीफलेट्स, और आपका इसमें से कोई ऑप्शन बताना है। तो इनफ्लोरेसेंस जो बियर्स होते हैं वह फ्लोरल बर्ड को धारण करते हैं। किसको करते हैं? फ्लोरल बर्ड्स इनमें पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर सही हो जाएगा। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर। आप चाहें तो वहाँ पर जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लाइन दिया गया है कि इनफ्लोरेसेंस आर द फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। ये लाइन आपको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर ही है। ऑप्शन दिया है एंड्रोसियम एज। एंड्रोसियम मेरा क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है फीमेल फ्लावर है, अ फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो जो एंड्रोसियम होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एंड्रोसियम मेरा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। क्या होता है ये? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर आर नोन एज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है मोनोसियस, दूसरा दिया है नेक्टरीफोरस ग्लैंड, 3rd दिया है एंड्रोसियम, 4th दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो गैनोसियम होता है, जो गैनोसियम होता है उसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो इसीलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? यहाँ पर गैनोसियम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? गैनोसियम होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो कि इसमें
दिया ही नहीं गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन दिया है स्टेमेन आर ए पार्ट और स्टेमेन किसका पार्ट है। ऑप्शन दिया है गैनोसियम का, सेकंड दिया है एंड्रोसियम का, थर्ड दिया है मेगास्पोरेंजियम, फोर्थ दिया है फ्रूट। तो जो स्टेमेन है वो किसका पार्ट है, वह जो है एंड्रोसियम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, एंड्रोसियम का पार्ट है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन दिया है स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज नोन एज। ठीक है, स्टेमेन के स्टॉक को क्या या किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है फ्यूनिकल, दूसरा दिया है हिलम, थर्ड दिया है फिलामेंट, फोर्थ दिया है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन दिया गया है। तो जो स्टेमेन का स्टॉक होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। फिलामेंट, किसके नाम से जाना जाता है, फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो को रात को सोते समय कान में लीड लगा कर भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वे सिर्फ रटना चाहते हैं। अगर वह एमसीक्यू लगाना सीख लें तो यकीन मानिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, हाँ ये देख लीजिए, ये भी आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर ही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला मेरा क्वेश्चन जो है वो दे लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 से बनाया गया है। तो आप जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 को अच्छी तरीके से रट लीजिए, ध्यान दीजिए कि एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एंथर इज ए पार्ट ऑफ। एंथर किसका पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है गैनोसियम का, सेकंड दिया है ओव्यूल का, थर्ड दिया है स्टेमेन का, फोर्थ दिया है मेगास्पोरेंजियम का। तो जो एंथर होता है, जो फ्लावर में एंथर्स होते हैं वह स्टेमेन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है फ्रेंड, स्टेमेन का पार्ट होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और अब आप एनसीईआरटी में जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो स्टेमेन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। द लॉन्ग जो सिलेंड्रिकल होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट, और जो बायोलोब स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथर होते हैं। यानी कि आप देखे होंगे अगर मैं एंथर को ऐसे बनाऊं तो अच्छे से बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो लोब्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। मैं अच्छे से यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे पेन टेबलेट के लिखने की आदत नहीं है, तो इसे मैनेज करिएगा। आप जो है एनसीईआरटी बुक पर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है विच पार्ट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू द थैलमस या पिटल। यानी कौन सा स्टेमेन का पार्ट थैलमस या पिटल से जुड़ा होता है। ठीक है, आते हैं। ऑप्शन दिया है पॉलन ग्रेन, सेकंड दिया है प्रोजिमल एंड या एंथर, थर्ड दिया है डिजिटल एंड ऑफ स्टेमेन फिलामेंट, फोर्थ दिया है प्रोजिमल एंड ऑफ स्टेमेन फिलामेंट। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में आपको लाइन मिल जाएगा, क्या यहाँ आपको मिलेगा, द प्रोजिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, द प्रोजिमल एंड ऑफ फिलामेंट is attached to the thalamus या petal of the flower। ठीक है, ये जो है आपको एनसीईआरटी की लाइन
मिल जाएगी वहाँ पर कि द प्रोजिमल एंड जो होता है वही फिलामेंट से अटैच होता है या थर्मस से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोजिमल एंड, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देख लेते हैं। वो क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया है द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के फ्लावर में जो स्टेमन्स होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। ये इसमें पहले में ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर हैं, क्या उनमें स्टेमन की संख्या अलग अलग होती है, वेरिएबल होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है द लेंथ ऑफ स्टेमन इज कांस्टेंट इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हर एक स्पीसीज के फ्लावर्स में स्टेमन का लेंथ कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू थैलमस या पिटल ऑफ फ्लावर। जो फिलामेंट का डिस्टल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है, कह रहा है कि स्टेमन इज अटैच टू द थैलमस या पिटल ऑफ फ्लावर, यह थैलमस या पिटल ऑफ फ्लावर से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यह फिलामेंट का जो एंड है, डिजिटल एंड, क्या वह स्टेमन के थैलमस या पिटल के फ्लावर से जुड़ा होता है। चौथा ऑप्शन दिया है एंथर एंड फ्यूनिकल आर द टू पार्ट ऑफ स्टेमन। एंथर और फ्यूनिकल स्टेमन के दो पार्ट हैं। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो इनमें से देख लीजिए जितने भी ऑप्शन ये बोले जा रहे हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है द एंथर एंड द फ्यूनिकल आर द पार्ट, ये भी गलत है आपका, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यही आपका सही है। ठीक है फ्रेंड, यह क्या है, यही आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले रीड कर देते हैं। ठीक है, तो अगला मेरा क्या दिया है, अगला दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिया है ओव्यूल्स में, सेकंड दिया है ओवरी में, थर्ड दिया है एंथर, फोर्थ दिया है थैलमस। चलिए माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड इन, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होता है। ऑप्शन में दिया क्या है, ओव्यूल, ओवरी, एंथर और थैलमस। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा क्या गया है, द एंथर इज फोर लोब्ड, फोर साइड्स स्ट्रक्चर consisting of four microsporangial located at the corner, two in each lobe, two in each lobe। ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझिएगा, कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा, तो मैनेज करिए इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथर पर ही लोकेटेड होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर पर ही होते हैं। यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, मैं तो अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, जब कट करेंगे तो यहीं पर क्या होता है, मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। चलिए आगे कर देते हैं। अगला जो है दिया गया है क्वेश्चन, बाइलोब्ड एंथर कंटेन, बाइलोब्ड एंथर
क्या कंटेन करता है, ठीक है। यही है ऑप्शन, बाइलोब जो आंसर होगा क्या कंटेन करता है। ऑप्शन में दिया गया है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, सेकंड दिया है 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, थर्ड दिया गया है 8 माइक्रोस्पोरेंजिया, फोर्थ दिया गया है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ठीक है, तो एक बाइलोब्ड एंथर जो होते हैं वह जो होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डिवाइडेड इनटू, माइक्रोस्पोरेंजिया फिर किस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एम्ब्रियोसाइक में, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है एंथर में, थर्ड दिया है आपका पोलन साइक में, और फोर्थ नंबर दिया है नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें? पोलन सेक्स में हो, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो पोलन सेक्स में डिवाइड होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जी थर्ड नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन दिया है डाइथिकस रेफर्स टू, डाइथिकस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2 थीका 1 इन ईच अदर लोब, यानी कि इनमें 2 थीका होते हैं। थीका याद रखिए वो जो फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट है उसी को बोला जा रहा है। ऑप्शन दिया है 2 थीका इन ए ओव्यूल, थर्ड दिया है 2 थीका इन अ थैलेमस, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो दे लेते हैं, कह रहा है 2 थीका इन ईच लोब, पहला क्या था, जो डाइथिकस जो रेफर्स करता है कितना 2 थीका ईच लोब, यानी कि ये आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनमें जो होता है 2 थीका होता है, कितने होते हैं 2 थीका होता है, और हर एक लोब में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो भी ईच लोब, वो भी हर एक लोब में होता है, जो कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया गया है अदर लोब्स, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई सूटेबल ऑप्शन तो है नहीं, तो इसीलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर नन ऑफ दी लगा देंगे। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका पोलन सैक आर प्रेजेंट एट द, पोलन सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एपेक्स ऑफ एंथर, एंथर के एपेक्स पर। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है ओनली इन मिडल जोन ऑफ एंथर, एंथर के मिडल जोन पर। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है प्रोक्सिमल एंड ऑफ एंथर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है स्टैंड लॉन्गिट्यूडनली इन होल लेंथ ऑफ एंथर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कर पोलन सैक आर प्रेजेंट, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर जो है पोलन जो सैक होते हैं, जो पोलन सैक होता है, लगाते हैं, हाँ ठीक है। जो पोलन सैक है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप होता है और वो पोलन सैक बनता है। फिर से देखते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वह डेवलप करता है और क्या बनाता है, वो बन जाता है पोलन सैक। क्या बनता है, वो पोलन सैक बनता है। और ये जो है क्या करता है, जब पोलन सैक बन जाता है तब तो स्टैंड लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडनली, क्या करता है ये लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है। अब पूरे जो आपका एंथर है उसके लेंथ को भी इंक्रीज करता है, लेंथ को भी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, एक्सटेंड करता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
माइक्रोस्पोरेंजिया हैव हाउ मेनी आउटर वॉल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने बाहरी लेयर हैं। ऑप्शन नंबर दिया है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 2, थर्ड दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 3। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके 4 लेयर होते हैं, ठीक है, 4 वाल होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 वाल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज, ये तो गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, एज, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है एंडोडर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दिया है, एंडोथीसियम। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है एंडोकार्प। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, वह टैपेटम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड, टैपेटम, ओहो सॉरी, वो जो है टैपेटम के नाम से जाना जाता है, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नन ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑप्शन दिया है हाँ, यहाँ पर जो है थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि टाइप करने में आसानी नहीं था। एक्चुअली ये मैच द कॉलम है, लेकिन इसको बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो हमने ऐसे ही टाइप कर दिया है। जब आप पीडीएफ मेरा बाय करेंगे तो आपको जो है अच्छे से मिलेगा, लेकिन ये टाइप करने पर उतना अच्छा नहीं बन रहा था, तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है एंडोथीसियम, बी दिया है एंडोकार्प, सी दिया है आउटर इंटीगुमेंट, डी दिया है इनर इंटीगुमेंट, ई दिया है एपिडर्मिस, एफ दिया है मिडिल लेयर, जी दिया है एटोकार्प, एच दिया है टैपेटम, ठीक है। तो हमको इसमें ऑप्शन बनाना था कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन इनमें से शामिल है, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन इनमें से शामिल है। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के वाल में कौन कौन से लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया के जो वाल लेयर्स होते हैं उनमें क्या क्या शामिल है। तो मैं इसका सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा तो ए, यानी कि एंडोथीसियम भी शामिल है इसमें, एपिडर्मिस ये भी इसमें शामिल होता है, और मिडिल लेयर ये भी शामिल होता है, और एच यानी कि टैपेटम ये भी शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ई एफ एच, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, इसका इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जिसका नंबर है 7905069296, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं